ओके, तो इस वीडियो में हम पैसे से पैसे कमाने के 4 मेथड्स देखेंगे और वो भी 4 सबसे बड़े दिग्गजों से। और साथ में हम एक ऐसे मेथड के बारे में डिस्कस भी करेंगे जिससे हमें गूगल के फ्री शेयर्स भी मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बट उससे पहले इमेजिन कीजिए कि एक सोने की दुकान है जो कि ऑलमोस्ट पिटी हुई है और कोई भी उस दुकान वाले से अपने लिए गहने नहीं बनवाता क्योंकि लोगों को उसके डिजाइन पसंद नहीं आते, इसलिए उस दुकान की अर्निंग पावर ऑलमोस्ट जीरो है। अब ये दुकान वाला डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि ये कुछ पैसे तो कमा ही नहीं रहा। ये सोचता है कि क्यों ना ये पूरी दुकान एज इट इज किसी को बेच दे, लेकिन कोई इसकी दुकान भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। पर आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसकी दुकान खरीदेंगे या नहीं। हम में से कई लोग ये सोच रहे क्यों मैं इसकी दुकान क्यों खरीदूं, ये तो एक फ्लॉप बिजनेस है। लेकिन सवाल ये है कि आपने अभी तक इसका प्राइस तो देखा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंसान 10 लाख रुपए में अपनी दुकान का सारा सामान बेच रहा है और इस दुकान के साथ आपको 15 लाख वर्थ का सोना, एक टूटी चेयर और कुछ छोटा मोटा सामान मिलेगा, तो अब अगेन आपसे ये सवाल है कि क्या आप इस दुकान का सामान खरीदोगे। अगर हम समझदार हैं तो हमारा जवाब होगा ऑब्वियसली यस, हम इसका सामान खरीद लेंगे क्योंकि 10 लाख रुपए देकर हमें 15 लाख का तो सोना ही मिल रहा है। एंड यू आर राइट, अगर आप इस दुकान को खरीदोगे तो आपने वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम के एक मेथड को मास्टर कर लिया है जिसे बेंजामिन ग्राहम नेट मेथड बोलते हैं, या वॉरेन बफेट इसे सिगार बट मेथड कहते हैं। अब हम बोलेंगे कि दुकानदार बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो ऐसे डील करेगा, 15 लाख का सोना 10 लाख में दे देगा। एंड यू आर राइट, बट अगर कोई कंपनी पब्लिक है यानी नॉर्मल पब्लिक उसके शेयर्स खरीद सकती है, तो बहुत से केसेस में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी में पड़े कैश और उसके सामान की वैल्यू से भी ज्यादा कम हो जाती है और उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती हैं। लेकिन इंडिया में कई बार ये स्ट्रैटेजी फेल भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल सत्यम कंप्यूटर्स के केस में एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसमें पड़ा हुआ कैश ज्यादा था और पूरी कंपनी उससे भी सस्ते प्राइस में मिल रही थी। और इस वक्त अगर हम सत्यम कंप्यूटर्स में बेंजामिन ग्राहम की इस फिलॉसफी को यूज करके इन्वेस्ट कर देते तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाती। इसका रीजन ये भी था कि जो कैश सत्यम कंप्यूटर्स अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा था वो सब झूठा था और इसीलिए ये एक बड़ा स्कैम भी साबित हुआ। एनीवेज, वॉरेन बफेट ने इसी फिलॉसफी को यूज करके कई सालों तक काफी पैसे कमाए और ये फिलॉसफी बेंजामिन ग्राहम की थी जो कहती है कि एक कॉमन आदमी ये नहीं बता सकता कि कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा, उसे बस कंपनी का प्रेजेंट और पास्ट का डेटा पता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग हमें इसी पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को यूज करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वॉरेन बफेट मिलते हैं चार्ली मंगर से, जिन्होंने कहा कि बेंजामिन ग्राहम का इन्वेस्ट करने का तरीका ठीक नहीं है। इन शॉर्ट, उन्होंने वॉरेन बफेट का काफी मजाक उड़ाया। चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट से कहा कि उस कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ग्रो हो रही है, जिनका बिजनेस अच्छा हो, बेशक वो नॉर्मल प्राइस पे ही क्यों ना मिल रही हो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी अपना प्रॉफिट हर साल इंक्रीज करती रहेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर का प्राइस भी इसकी प्रॉफिट की तरह ही इंक्रीज होता रहेगा और कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर के कहने पर अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज कर दी और वॉरेन बफेट आज भी इसी फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए वॉरेन बफेट ने ये लाइन बोली थी, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी एवरेज कंपनीज को सस्ते प्राइस में खरीदने से बहुत बेटर है कि हम एक अच्छी कंपनी को ठीक प्राइस में खरीदें। और इन्हीं रीजन को सुनकर वॉरेन बफेट ने कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और इन दोनों कंपनीज में वॉरेन बफेट के पास $19 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक है। इंडिया में बात करें तो जिन लोगों ने इन अच्छे बिजनेसेस HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में टाइमली इन्वेस्ट कर दिया था, वो आज सारे के सारे करोड़पति हैं। एज एन इन्वेस्टर बहुत सी हाई ग्रोइंग यूएस कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएस में लोगों को बहुत अच्छे ढंग से स्केलिंग आती है, यानी वो कंपनीज को बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। अगर हम यूएस की किसी ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम गूगल, नेटफ्लिक्स या टेस्ला जैसी कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म या तरीके को यूज करेंगे। कुछ साल पहले यूएस से स्टॉक लेने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी, बहुत कमीशन इन्वॉल्व थी, लेकिन अब हम IND मनी ऐप से काफी आसानी से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद इस एप्लीकेशन को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 0 अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस भी है यूएस स्टॉक्स को बाय और सेल करने पर। यहाँ बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलता है और 5900 प्लस यूएस स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी है। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करते हैं तो हमें 250 रुपए वर्थ ऑफ गूगल शेयर्स फ्री में मिलेंगे और यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करने पर हमें 750 रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स भी मिलेंगे, यानी टोटल 1000 रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स। इसलिए या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हम IND Money ऐप को डाउनलोड डायरेक्ट करते हैं, उस वक्त हम GIGLGOOG कोड यूज कर सकते हैं ताकि रिवॉर्ड सेक्शन में हमें गूगल के शेयर्स फ्री मिल जाएं। इसके बाद आते हैं पीटर लिंच, जिन्होंने अपनी 3 मोस्ट फेमस बिजनेस बुक्स लिखी, जिसमें पहली है लर्न टू अर्न, सेकंड है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट और थर्ड है बीटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों बुक बहुत ही फेमस हैं और बहुत से लोगों ने पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिनमें इंडिया के वॉरेन बफेट, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला भी इंक्लूडेड है। एक्चुअली पीटर लिंच का फेमस होने का मेन कारण ये भी था क्योंकि उन्होंने परसेंटेज की टर्म्स में वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न कमाया था। यस, यू हर्ड इट राइट, वॉरेन बफेट को भी बीट कर दिया था। पीटर लिंच की मेन फिलॉसफी है कि जो कंपनीज के नंबर हैं, उनके बस एक बार बेसिक्स देख लो कि कंपनीज के पास कितना उधार है, क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं, ताकि वो कंपनी बुरे समय में फेल ना हो। और ये सब करने के बाद मेन वो बोलते हैं कि ज्यादा टाइम और एनर्जी कंपनी की स्टोरी में दो, यानी कंपनी एक्चुअल में ग्रो कैसे करेगी अगले 3 या 4 सालों तक, वो पहले से ज्यादा कस्टमर्स कैसे लाएगी, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्टॉप एंड शॉप नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उन्हें पता था कि ये कंपनी ग्रो हो रही है, लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं और ये हर साल नई नई लोकेशन में अपने स्टोर खोल रही थी और हर लोकेशन में इनका ब्रांड फेमस हो रहा था। और ऐसे ही ये स्टोरी बिल्ड करके उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते थे और हर क्वार्टरली रिपोर्ट में ये देखते थे कि कंपनी वैसा ही परफॉर्म कर रही है या नहीं, जैसा कि उसने कहा था। अगर नहीं कर रही तो और रिसर्च करो और अगर लगता है कि कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी तो पैसे निकाल लो। अगर हम इंडिया की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज जब जॉकी का ब्रांड इंडिया में लेके आई तो उसका भी सेम केस था। नए स्टोर्स खुल रहे थे, जॉकी ब्रांड फेमस हो रहा था और हर साल कंपनी ज्यादा सेल और प्रॉफिट बना रही थी और इसलिए उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहा और ये रहा उसका प्राइस चार्ट। तो कॉन्सेप्ट सिंपल था, अगर कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज करेगी तो लॉन्ग टर्म में उसका शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। इसके बाद आए बहुत से एवरेज लोगों के हीरो जॉन सी बॉगल, क्योंकि वॉरेन बफेट भी मानते हैं कि इन्होंने कॉमन पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं बाकी फंड मैनेजर्स के कंपैरेटिवली। Jack Bogle, who I talked about in the annual report, Jack Bogle has probably done more for the American investor than any man in the country. तो अब आप बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा किया क्या था? तो इन्होंने सबसे पहले इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली। इन्होंने कहा, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। यानी घास के बड़े ढेर में सुई ढूंढने से बेटर है कि क्यों ना पूरा घास का ढेर ही खरीद लिया जाए। जिसका ये मतलब था कि एक एक करके इंडिविजुअल कंपनीज ढूंढना जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इससे बेटर है कि क्यों ना हम अपने देश की टॉप कंपनीज में ही पैसे लगा दें। जैसे कि अमेरिका के केस में है S&P 500 यानी उनकी 500 टॉप कंपनीज और इंडिया के केस में है निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज। और एक बार इसमें इन्वेस्ट करने के बाद उसे 20-30 सालों तक देखा ही ना जाए। इससे हम बहुत से म्यूचुअल फंड्स को आराम से बीट कर सकते हैं। इस बात पर बहुत से म्यूचुअल फंड मैनेजर गुस्सा हो गए कि हम आराम से ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो इंडेक्स फंड को बीट कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली वॉरेन बफेट ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम के म्यूचुअल फंड के साथ 10 साल की बेट लगाई, म्यूचुअल फंड्स को आराम से बीट कर देंगे और इंडेक्स फंड ने ही ज्यादा पैसे अर्न करके दिए हेज फंड्स के कंपैरेटिवली। और इस शर्त से जीते हुए पैसों को वॉरेन बफेट ने डोनेट कर दिया। लेकिन ये फंड मैनेजर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से बेट लगाना चाहते हैं। पिछली बार जब हम हारे थे तो 2007 में केस कुछ और था, लेकिन अगर अब हम दोबारा से बेट करते हैं तो आई एम श्योर हम जीतेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अगर दोबारा बेट हुई तो क्या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड्स को बीट कर पाएगा या नहीं? तो एक बार हम समझ लेते हैं कि हमने इस वीडियो में एक्चुअल में सीखा क्या है। इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि बेंजामिन ग्राहम की ये फिलॉसफी थी कि उन्हें डूबती हुई कंपनी चाहिए, लेकिन बहुत ही सस्ते प्राइस पे। इतना सस्ता प्राइस कि अगर आज ही इस कंपनी में ताला लगा दिया जाए और उसका सारा सामान बेच दिया जाए तो भी उसकी कीमत ज्यादा होगी हमारे बाइंग प्राइस से। और इस फिलॉसफी को वॉरेन बफेट ने कई सालों तक यूज किया। फिर चार्ली मंगर आए और उन्होंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी चेंज कर दी। चार्ली मंगर के अकॉर्डिंग हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा के देगी। इसके बाद पीटर लिंच इन्वेस्टिंग में बहुत फेमस हुए, जिन्होंने परसेंटेज की टर्म्स में वॉरेन बफेट से भी ज्यादा रिटर्न अचीव करके दिया। और इन्होंने कहा कि कंपनी के बेसिक नंबर देख लो, नंबर्स में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, बल्कि उसकी स्टोरी में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कैसे करेगी, उस कंपनी के कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं,
और इस स्टोरी को हमें हर क्वार्टरली रिपोर्ट में चेक करते रहना चाहिए कि हम ठीक भी हैं या नहीं। और उन्हीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग या तो हमें उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, या उन शेयर्स को होल्ड करना है, या फिर उन शेयर्स को सेल कर देना है। इसके बाद हमने जॉन सी बॉगल की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखी कि उनके अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान के लिए ये बेटर है कि वो इंडिविजुअल कंपनीज खुद ना ही ढूंढे, बल्कि किसी अच्छे इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करके रख ले, जितने की उस इन्वेस्टर के पैसे उतनी ही तेजी से ग्रो होंगे जितना कि उसके देश की जीडीपी ग्रो हो रही है, और लंबे समय में उसका प्राइस कंपाउंडिंग की वजह से बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको इनमें से किसकी फिलॉसफी अच्छी लगी, या पर्सनली आप कौन सी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यूज करते हैं। IND मनी ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके गूगल के फ्री शेयर्स क्लेम करना मत भूलना। रिमेंबर द कोड GIGLGOOG। वैसे अगर आप ये चारों फिलॉसफी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, पीटर लिंच की बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, या फिर जॉन बॉगल की बुक द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जरूर पढ़ें। ये सारी बुक समरीज आपको हिंदी में फ्री में गीगल ऐप पर मिल सकती हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।